वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम 2023 में जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो फलक का छठा घर है जिसको विर्गो कहते हैं, यानी कि सुमला। आपका ये लगन बनता है, जो भी विर्गो ज़ोडिक साइन होते हैं, यानी कि असेंडेंट जिनका विर्गो है या मून साइन जिनका विर्गो है, तो उनका ये असेंडेंट कहलाएगा या मून साइन कहलाएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ज़ोडिक है ये, क्योंकि ये छठा ज़ोडिक है और इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि छठा घर को भी कॉन्फ्लिक्ट और विर्गो जो है इसको भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसका भी रूलर जो है मरकरी होता है, जैसे जमनाई का था, और यहीं पर मरकरी को एग्जॉल्ट होता है। मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जिसको अपने घर में ही एग्जॉल्टेशन होती है। तो 2023 कैसा रहेगा, और 2023 का जो डिजिट बनता है 7, वो आपका दूसरा घर बनता है, यानी आपकी फैमिली का, आपके इनकम का सोर्स का, आपके बोलने का, आपके खाने पीने का घर। तो ये कैसा रहेगा 2023 कैरियर के पॉइंट ऑफ से, बिजनेस, जॉब और नौकरी कैसी रहेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। सैटर्न जैसे कि साल के शुरू में जो है 5th हाउस में ही होगा, जुपिटर जो है 7th हाउस में होगा। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखें, बिजनेस में 7वां घर का मालिक 7वें घर में था। सैटर्न के 5th हाउस बैठने से कईयों को तो डेजिग्नेशन में डेफिनेट ओहदा का घर भी है, ओहदा भी मिला होगा। और लेकिन यहाँ कैरियर से ये 8वां घर बनता है, जहाँ ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर कैरियर के हिसाब से देखें तो जुपिटर की भी ट्रांजैक्शन और सैटर्न की भी ये ट्रांजैक्शन जो 17 जनवरी को होगी, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से ये बड़ा ही आइडियल होगा। लगन के हिसाब से छठे घर में होगा, वो भी बहुत अच्छे। छठे घर में सैटर्न जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ आपको दुश्मनों पे अपनी जीत करवाएगा, कोर्ट लिटिगेशंस कंपटीशंस में आपको काफ़ी हद तक जो है बेहतरी दिलाएगा। और कैरियर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में और 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन इस साल को भी अगर आप दो स्पेल में समझेंगे तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मरकरी शुरू में रेट्रोग्रेड भी होगा, कम्बस्ट भी होगा और सैटर्न के साथ भी होगा। और कम्बस भी होना, रेट्रोग्रेड भी होना, तो यानी कि शुरू के जो दिन है जनवरी के मिड ऑफ जनवरी तक जो है प्रॉब्लम जो है आपको 16-17 तक जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चीज़ें में बहुत बेहतरी, क्योंकि साल के शुरू में मरकरी, वीनस, जुपिटर का जो है वीनस भी आपके 7th हाउस में आ जाएगा। और मार्च में अगर हम देखते हैं तो वीनस जो है वो आपके जो है पहले क्या नाम है, कह लें कि 11 मार्च को 12 मार्च को जो है ये पाइसिस में होगा, और ये 8 अप्रैल तक इधर ही रहेगा। यहाँ 6 अप्रैल तक सॉरी इधर ही रहेगा। वीनस का भी 7वें हाउस में जुपिटर के साथ मिलना, और मरकरी जो है वो भी आपका जो है मीन में जब आएगा, यानी पाइसिस में जब आएगा, तो वो आएगा 31 मार्च को और वो रहेगा 7 जून तक। यानी एक लंबा स्पेल जो है मरकरी का यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मरकरी जो है वो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट, क्योंकि रहेगा ले जुपिटर के साथ ही रहेगा, तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा और वीनस का भी होगा, क्योंकि वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है। तो ये वो टाइम होगा शुरू में, ये मार्च, फरवरी मार्च में, तो बिज़नेस के लिहाज से आपको बहुत बड़ी कोई डील जो है डेफिनेट आपको फ़ायदा या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़े इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। वीनस के साथ जुपिटर होगा, जुपिटर के साथ मरकरी भी होगा, तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो है बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कोई ना कोई आपको बड़ा ही चीज़ जो है बिज़नेस से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड चीज़ में वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर। फिर अप्रैल के बाद अगर हम बात करें तो 7th हाउस से निकलकर जुपिटर जो है वो आपके आ जाएगा 8th हाउस में, लगन से 8th हाउस में आ जाएगा। लेकिन कैरियर से ये 11th हाउस बनेगा, यानी कि कैरियर और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी बेनिफिट्स और फ़ायदा। कैरियर से अगर देखते हैं तो ये 11वां घर जो है लाभ का घर होता है, बेनिफिट्स का घर होता है। तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिट्स कैरियर से रिलेटेड जो है
वो देखने को मिलेंगे। यहाँ सैटर्न जो है वो 9th हाउस में बैठा होगा और जुपिटर जो है 11th हाउस में बैठेगा। जब जब मरकरी, क्योंकि आपका 10वें घर का जो मालिक है वो भी जमनाय है, जो लगन का ही मालिक है। जब जब मरकरी जो है, क्योंकि मरकरी एक वाहिद प्लेनेट है जो साल में 4-5 दफ़ा जो है वो रेट्रोगेशन भी होता है और कम्बस भी होता रहता है। मरकरी जो है पहले तो जनवरी के शुरू में ही होगा, फिर 12 जनवरी को ये अपना तुलू हो जाएगा, 18 जनवरी को सॉरी। फिर मरकरी 21 अप्रैल को जो है कम्बस्ट होगा और 15 मई तक रहेगा। फिर ये 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। फिर ये लास्ट जो है ये मरकरी जो है 12 दिसंबर से लेकर अगले साल तक रहेगा। आपके अपने प्लानिटरी कंडीशंस का थोड़ा सूरत हाल रहेगी वो होता है, लेकिन मरकरी ज़्यादातर जो है कम्बस्ट और उसका ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं रहती, क्योंकि अगर सन ख़राब हो तब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जो है चीज़ें ज़रूर होती हैं। यहाँ पर ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपका पिछले साल से काफ़ी हद तक बेहतर होगा। अगर आप, क्योंकि 10वां घर आपका बुर्ज जोज़ा का है, जोज़ा जो है उससे ये 9th हाउस में सैटर्न होगा, 11th हाउस में आपके जो है जुपिटर आ जाएगा, जहाँ राहु पहले से ही बैठा हुआ है और यहाँ से वो 7वीं नज़र से केतु को भी देखेगा, जो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि केतु जो है वो आपको जमा नहीं करने देता, चीज़ें इकट्ठी करने नहीं देता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये ज़रूर है कि फैमिली से कट के शायद आपको बैरून मुल्क या आउट ऑफ सिटी जो है वो काम करने के लिए आप ज़रूर जा सकते हैं। ये केतु जो है 2nd हाउस में, ये ज़रूर जो है वो आपको चीज़ देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पर भी जब जुपिटर 11th में आ जाएगा, राहु बैठक, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, ऑडिट से रिलेटेड काम करते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या किसी भी किस्म की रिसर्च बेस्ड जो काम करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें यहाँ बड़ा लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आप देखते हुए नज़र आएंगे। उनके कैरियर में चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। फिर यहाँ पर मेजर प्लैनेट मार्स यहाँ 10वें घर में आ जाएगा आपके, जो कि अभी तो वो 9th हाउस में है। तो यहाँ शुरू में आपको बॉसेस से, फादर से कुछ अनबन जो है वो हो सकती है कि लंबे अर्से तक इधर रहेगा, और छोटे बहन भाइयों से भी कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ आपने इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल रखना है। जब मार्च 10वें घर में भी आएगा, क्योंकि वो आपके 8वें घर का मालिक है, तो डेफिनेट कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और वो जो टाइम और ड्यूरेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ मार्च से जो है वो 13 मार्च को जो है मार्स जो है वो आएगा और यहाँ पर वो रहेगा। तो यहाँ इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा जो है कॉन्शियस होकर रहना है कि यहाँ मार्स जो है जिस टाइम के पर वो आएगा, मार्स जो है जमनाई में, वो 13 मार्च से लेकर 10 मई तक जो है इधर रहेगा। ये वो टाइम है जहाँ आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में कोई एग्रेशन नहीं दिखाना आपने। हाँ, यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड को मार्च का ताल्लुक ज़मीन से भी होता है, प्रॉपर्टी से भी होता है, तो उससे यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट और फ़ायदा होगा। उसके 11th में जो है जुपिटर बैठा होगा, उसके 9th हाउस में जो है वो बैठा होगा सैटर्न, तो ये ट्राइंग होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मादनियात से रिलेटेड या ऑयल से रिलेटेड जो है यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा दे सकते हैं। केतु जो आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जो आपका फिक्स्ड इनकम का घर होता है कि आपके पास कितना एसेट है, जो केतु ने यहाँ काफ़ी हद तक आपको डैमेज करके रखा, फैमिली में भी प्रॉब्लम लाया और खाने पीने में भी आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिली। जब केतु इस साल के अक्टूबर में, एंड ऑफ अक्टूबर, जब अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में हम बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर में कह लें कि राहु और केतु जो है वो आपके, केतु जो है वो आपके ताले में आ जाएगा और राहु जो है वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा। तो आपका बिजनेस का स्टाइल भी जो है कुछ डिफरेंट होगा। और केतु 7th हाउस में जो है वो आपके जो है लगन में होगा और राहु 7th हाउस में, तो आपका बिजनेस का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ज़रूर। यहाँ आप कुछ बिल्कुल हट कर कुछ बिजनेस करना चाहेंगे जो रूटीन वर्क से हट कर होता है। यहाँ को नई चीज़ और जिद्दत लाने के, यानी अनऑर्थोडॉक्स कह लें कि जो पहले से नहीं चल रहा, वो यहाँ पर आप डेफिनेट देखेंगे। और केतु आपके ताले में बैठेगा। केतु ताले में बैठने से थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को
लोगों से काटना नहीं है, कट ऑफ नहीं होना आपने, लोगों के आइसोलेट नहीं करना अपने आप को। तो केतु के एक नेचर है कि वो आइसोलेट करता है, और ओपोनेंट जो है ख़ास तौर पर जो है वहाँ आप काफ़ी आपका जो बिल्कुल पार्टनर होगा उसका डिफरेंट कल्चर होगा, वो डिफरेंट अपना रवैये से डिफरेंट उनका अगर होगा कि हल्ला गुल्ला करना, तो आपके जो नेचर जो है कि वो आप थोड़ा आइसोलेट होकर या तन्हाई में जाने की कोशिश ये करेंगे। लेकिन यहाँ इन चीज़ों से कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को आइसोलेट नहीं होना और दुनिया से कटना नहीं है, अपने बिजनेस कैरियर पे प्रॉपर फोकस करना है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। अभी जुपिटर जो है जब इधर आ जाएगा एरीज में, तो यहाँ काफ़ी हद तक आपके जो जुपिटर केतु को भी देखेगा, तो जो प्रॉब्लम सेकंड हाउस से आ रही थी तो वो भी आपको काफ़ी हद तक जो है बेहतर अंदाज में देखने को चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बिजनेस कैरियर से आपका जो सेकंड बनता है वो फिफ्थ हाउस है। तो आप खुद ही अपनी जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको सोल्यूशंस जो है अपने निकालेंगे और ख़ुद ही अपने बिज़नेस को कैरियर को जो है वो बहुत बेहतर करेंगे। हाँ, कईयों की प्रमोशंस होगी और उन्हें दूसरी जगह जाके काम करना पड़ सकता है, यानी किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ आपको फैमिली से ज़रा दूर जाना पड़े, ये चीज़ पॉसिबिलिटी लगती है। अब यहाँ बिज़नेस के लिए ख़ास तौर पे आपका जो 10वां घर है वो मरकरी से रिलेटेड है। जो एयर एलिमेंट है उसका मालिक भी मरकरी है और बिज़नेस का मालिक आपका पाइसिस है। तो वाटर या नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हो जाएगी, और जहाँ पर आप नॉर्थ की साइड पे बिज़नेस करते हैं या पानी से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ों में बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले साल से आप कमा तो बहुत चाह रहे थे, लेकिन आप जोड़ नहीं पा रहे थे कि केतु जो है वो यहाँ आपको एक ट्रबल्स और एक टेंशन ज़रूर दे रहा था। लेकिन जैसे ही जुपिटर जो है एरीज में आएगा अप्रैल के बाद, तो यहाँ देखेंगे कि केतु को वो थोड़ा सा शांत करेगा या कंट्रोल करेगा, जिससे आपका माइंड घरेलू मैटर्स वो भी बेहतर होंगे, फाइनेंशियली मैटर और कैरियर से रिलेटेड में जो चीज़ें आ रही थी उनका कोई ना कोई हल आपको बेहतर अंदाज में मिलेगा, और उसको बहुत बेहतर अंदाज में आप करते हुए दिखेंगे भी और वो नज़र भी आएंगे आपको। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुमला ही की और विर्गो की ही, पर हेल्थ के ऊपर बात करेंगे कि 2023 में हेल्थ कंडीशन कैसी रहेगी। क्योंकि नंबर जो 2023 का है वो 7 है, वो सेकंड हाउस ही बनता है आपका। सेकंड हाउस जो है खाने पीने का भी होता है, और फिफ्थ हाउस जो है वो आपका खाना जो है पेट में जाता है, जिससे हमारा ताल्लुक स्टमक वगैरह से होता है। और 8वां घर जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम है कि डाइजेस्ट सिस्टम कैसा हो रहा है कि नहीं, यानी कि आगे निकल रहा है कि नहीं। और 11th हाउस के वो खाना जो खाया है वो लग रहा है कि नहीं। तो ये दो घर, 4 घर जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, और केतु जो है वो थोड़ा सा आपको खाने पीने में आई साइड में प्रॉब्लम तो लेकर आता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न भी आपके छठे घर में आ रहा है। और मार्स जब आएगा बुर्ज असद में, वो आएगा 1 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, वो आपका 12वां घर होगा। वहाँ मार्स और सैटर्न की जो है ऑपोजिशंस होगी, जो कि छठा घर है। वहाँ लगन और मरकरी की जो कंडीशन है कि मरकरी की जो वहाँ पे हालत है वो क्या होगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी मरकरी के लिए भी हम जब देखते हैं तो चीज़ों को हम बहुत वॉच करते हैं कि मरकरी की जो कंडीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मरकरी की कंडीशन जो है वो कैसी होगी। अब मरकरी की जो कंडीशन है वो बहुत बॉदर करती है कि आपका अपना प्लैनेट जो है साल में 3-4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, कम्बस्ट भी होता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वो जो टाइम है जब इधर रहेगा, और मरकरी जो है उस टाइम जो है जुलाई में वो कर्क राशि में होगा, यानी कि कैंसर में होगा, बुर्ज सरतान में होगा। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ख़ास तौर पर ये जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक जो है ये टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल कर। 8वें घर में जुपिटर भी होगा आपके, और क्योंकि जुपिटर जो है लंबी बीमारी, और यहाँ से बैठकर मार्स को भी देखेगा, और मार्स आपकी कुंडली में मेलिफिक है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न केतु के साथ भी होगा। तो कोई ना कोई सर्जरी जो है वो आपकी करवा सकता है, और ख़ास तौर पर आपको
अपने सर और पाँव में जो है उसका भी बहुत ख्याल रखना है। तो यहाँ कोई एक्सीडेंट या सर्जरी का जो है वो योग बनता है। तो लगन जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लगन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं जो हर वीडियो में बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सन राइजिंग के टाइम पे अगर आप उठते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं होती कि आप अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और एमरेल्ड स्टोन भी आप पहन सकते हैं, लेकिन वो आप अपना चार्ट दिखा कर ही एमरेल्ड स्टोन जो है वो पहन सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लगन का मालिक ही कुछ ऐसी जगह बैठा होता है जहाँ वो स्टोन जो है वो फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान दे सकता है। हेल्थ जैसे जमनाई एस्ट्रोलॉजी में है वो बड़ा डीपली इसमें जाके देखा जाता है कि स्टोन जो है वो आपकी हेल्थ के लिए कौन सा है, आपकी वेल्थ के लिए कौन सा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूरे चार्ट को रीड करके ही आप स्टडी करते हैं। तो विर्गो वालों के लिए सेहत के मामला जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाले रह सकते हैं। ये साल थोड़ा सा हेल्थ के मामला में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में अभी तो जुपिटर की नज़र है अप्रैल तक, तो यहाँ पर जो एक पॉजिटिव प्लैनेट की नज़र अप्रैल तक है, तो काफ़ी हद तक आपको उसे बेहतर भी सपोर्ट भी मिलेगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी। वो जुपिटर जब से देख रहा है वो कहीं ना कहीं से आपको एक पॉजिटिव चीज़ तो मिल रही है। लेकिन जुपिटर जब 8वें घर में चला जाएगा, जो कि 7वें और 10वें घर का मालिक है, अगर वहाँ से हम देखते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा पैनिक कर जाएँ, आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएँ, तो अक्टूबर में केतु ने आपके ताले में आ जाना और राहु ने आपके साथ में आ जाना। और लगन को ये हम जो है सेहत कहते हैं। तो केतु के अंदर बैठना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो कर सकता है, क्योंकि विर्गो का ताल्लुक जो है लीवर से, विर्गो से और होता है, यहाँ आपको थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन दे सकता है। और क्योंकि यहाँ पर केतु अभी जो लिब्रा में बैठा, तो किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ये साल जो है बहुत केयरफुल होके हेल्थ इशू से आपको थोड़ा सा फाइट करनी है। और पहले बताने का मकसद हो या चीज़ों को देखना मकसद ही होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में हैंडल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंड ऑफ अक्टूबर में केतु ने भी ताले में आ जाना है और सैटर्न छठे घर में होगा। ये 45 दिन जो है मार्स के और ल्यू में है, सैटर्न छठे घर में होगा। तो यहाँ पर आपको कोर्ट से लिटिगेशंस वगैरह से तो बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकते हैं। दुश्मनों को आपके लिए तबाह कर देगा आपको, यहाँ पर ये आपके हिडन एनिमीज़ को उड़ा के रख देगा, आपके दुश्मनों को तबाह करके रख देगा। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए ये एक प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि यहाँ आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को मैनेज करते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने चार्ट को विर्गो वाले जो हैं वो रीड किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर सकते हैं और अपने हेल्थ को ख़ास तौर पर फोकस करें, क्योंकि सेकंड हाउस खाने का होता है, फिफ्थ हाउस जो होता है आपका स्टमक का होता है, और एट्थ हाउस जो है वो एग्जैक्ट है कि वो खाना जो है निकल कहाँ रहा है क्या। और सेकंड हाउस जो है, सॉरी 11th हाउस जो है, वो खाना आपको लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आप अपनी हेल्थ को जितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लगन से एक छठे घर में ये भी एक ट्राइंग बनती है, लगन से छठे और 8वें घर में, क्योंकि 8वां घर लॉन्ग बड़ी बीमारी का घर है। ये ना कोई छोटी सी बीमारी हो और वो बाद में बढ़ती चली जाए। और वीनस जो है वो भी जब डिस्टर्ब होगा तो आपको के थोड़ा सा अपना एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पर आई साइट को लेके और दांतों को लेके जो है, फेस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्स जो है वो भी आपके 10वें घर में आ जाएगा। 13 मार्च से लेकर ये रहेगा, मई तक रहेगा। तो यहाँ हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी जो है आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि वो लगन को भी देखेगा, जो चौथी नज़र से लगन को भी देखेगा, तो जो थोड़ा आपको पैनिक कर सकते हैं। और माइंड जो है वो उसको 8वीं नज़र से देखेगा, जो काफ़ी हद तक आपको प्रेशराइज जो है वो ब्लड प्रेशर जो है, ये वर्क ऑफ लोड जो है वो बढ़ने की वजह से आप थोड़ा पैनिक कर जाएँ या आप प्रेशर में आके अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें, ये जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आगे जो टाइम है वो चीज़ें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुमला की एजुकेशंस के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
एजुकेशन और जो हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और उनके लिए एक बड़ा ही कंपटीशंस का दौर है। और यहाँ पर एजुकेशन जितनी भी हो उतना ही कम है, क्योंकि आज जो कुछ भी है वो एजुकेशन के ऊपर ही है। क्योंकि आजकल जो चीज़ें गैजेट भी आ रही हैं और जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रही हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से सैटर्न आपका 5वें घर का मालिक 5वें घर में ही बैठा था, वो निकल जाएगा 17 जनवरी के बाद से वो एक्वेरियस में आ जाएगा, जहां आपको एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा बेनिफिट मिल रहा था वो इसी तरह मिलते रहेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर अगर आप डीप रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, रिसर्च स्टडी हासिल करना चाह रहे हैं, या अकाउंटेंट हैं या लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या ऑडिट से रिलेटेड है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। क्योंकि जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये अप्रैल के बाद से साल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट जो है वो मिलते हुए आपको नज़र आएंगे। और वहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपकी बेहतर अंदाज में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से रहेंगी। और ख़ास तौर पर कंपटीशंस के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपटीशन एजुकेशंस के लिए जब ये एक्वेरियस में सैटर्न आ जाएगा और वहाँ से ये आपको थर्ड हाउस को भी देखेगा, तो यानी कि आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है वो प्रॉपर स्टडी के ऊपर, उसमें आपको कामयाबी जो है वो काफ़ी हद तक मिलती हुई नज़र आएगी और चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बेहतर अंदाज में होगी। मार्स जो कि आपके हायर एजुकेशन में बैठा हुआ है, अगर आप हायर एजुकेशन का सोच रहे हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में है। यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। और ख़ास तौर पर जो यहाँ बैठकर फ़ॉरेन स्टडी का सोच रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। और जुपिटर का जब ये ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो 8वें घर में होगा। 8वां घर जो मतलब रिसर्च से बेस से है, और जो रिसर्च बेस में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही जुपिटर एरियस में आएगा और सैटर्न एक्वेरियस में आएगा और राहु केतु जो है वो आपके असेंडेंट में आ जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ज़रा घबराहट तो ज़रूर होगी जब ये मार्स सैटर्न का कंजक्शंस होगा। कंपटीशन स्टडी के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, पर थोड़ा सा हायर एजुकेशंस के लिए थोड़ा मसाइल होगा। लेकिन एजुकेशन के पर्पज़, क्योंकि थर्ड का मालिक भी है आपका मार्स, यहाँ थर्ड और फिफ्थ का कंजक्शंस बहुत अच्छा कंजक्शंस माना जाता है। तो एजुकेशन के पर्पज़ के लिहाज से तो ये दोनों जो आपस में प्लैनेट हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है देते हुए नज़र आएंगे। अगर किसी का फ़ॉरेन जाके स्टडी करने का इरादा है तो वहाँ पे भी देखेंगे कि आउट ऑफ वे जाके आपको फेवर्स मिलना शुरू होंगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। लेकिन जो अर्ली एज में जो मैट्रिक तक जो बच्चे हैं या ओ लेवल कर रहे हैं उनको शुरू में ये जो होगा अपना जनवरी से लेकर अप्रैल तक, यहाँ थोड़ी सी स्ट्रगल या हडल जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा आपको एफ़र्ट्स ज़रूर करना पड़ेगा। तो पहले 4 महीने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल में ज़रा थोड़ा सा नज़र आएगा, थोड़ा एफ़र्ट करते हुए। लेकिन फिर भी आउट ऑफ वे जाके आपको डिवाइन हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर स्टडी जो है आपकी जो स्ट्रगल और मेहनत है उसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर रिज़ल्ट मिलते नज़र आएंगे आपको। यहाँ जो आपका एजुकेशन का सिलसिला है, यहाँ अप्रैल के बाद या अप्रैल से लेकर जुलाई तक आप अपनी स्टडी को चेंज करने का या कुछ उसमें बदलाव करने का ज़रूर सोचेंगे, जिसकी वजह से वो बेहतर नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप जहाँ फोकस कर रहे हैं वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप उधर ही फोकस रखें, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसी को आप ज़्यादा प्रेफर करें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से ये साल काफ़ी हद तक बेहतर है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा मानते हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे जब सैटर्न कम्बस्ट भी होगा और रेट्रोगेट भी होगा। तो रेट्रोगेशन में भी आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में बहुत हद तक बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। और हायर एजुकेशंस के लिए चीज़ें जो हैं वो भी बहुत बेहतर अंदाज में मूव होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। और जो फ़ॉरेन स्टडी जाके करना चाहते हैं तो आप देखेंगे अप्रैल के बाद से वो हालात बनते हुए नज़र आएंगे आपको, कि अगर जो यहाँ पे बैठकर फ़ॉरेन स्टडी करना चाह रहे थे तो उनके लिए भी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में
आपको देखने को मिल सकती है और उसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम आपकी 7th हाउस यानी कि मैरिज, रिलेशनशिप और लव अफेयर्स के ऊपर बारे में बात करेंगे। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर जब ये पहले 4 महीने होंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 7वें हाउस का मालिक 7वें हाउस में ही बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मरकरी भी आएगा, वीनस भी आएगा, जो के लिए काफ़ी हद तक आपको काफ़ी हद तक रिलीफ जो मैरिज में है वो मिलेगा। और जुपिटर 7वें हाउस का मालिक 7वें में हो तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब मार्स और सन जो है वो आपके 7th हाउस में आएगा, जो कि आपके 12वें घर का भी मालिक है, ये वो टाइम है, ये कह लें कि आपका मार्च से लेकर अप्रैल तक का टाइम है। फिर वही जो टाइम मार्स जो है वो आपके 10वें घर में बैठा हुआ मंगलेक योग भी बनाएगा। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर अपने रिलेशनशिप को रखना है। यहाँ बैठे बैठाए कोई रिलेशनशिप में एकदम अचानक प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर वो टेंशन और डिप्रेशन जो है रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप है चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप है, वहाँ आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक थोड़ा चीज़ें कर सकती हैं। और आपको बैठे बैठाए बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत कुछ था, एकदम अचानक लाइफ में कुछ ऐसा भूचाल आ जाए जो आप एक दूसरे को छुड़ाने के ऊपर भी आ सकते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जो है आपने कॉन्शियस रहना है। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जितना भी चीज़ें जो हैं वो आपको आप करते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये वो टाइम है। और जब मार्स सैटर्न का 12वें घर में जब मार्स आएगा, और वो मार्स जो है 12वें घर में जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो 12वें घर में जब मार्स आएगा 1 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, यहाँ मार्स फिर मंगलेक योग बनाएगा, क्योंकि मार्स इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक प्लेनेट है। वो सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस में भी होगा और पार्टनर के हेल्थ का इश्यूज भी हो सकता है। और यहाँ क्योंकि 8वीं नज़र से वो 7वें घर को भी देखेगा, और वो एक मेलिफिक प्लेनेट और सन जो है मार्च के महीने में, ये एक वो टाइम है जहाँ आप अपनी मैरिज रिलेशनशिप को जितना बचा सकते हैं उतना आपको बचाना है, वरना यहाँ किसी अदर इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स और टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। अब इस चीज़ को कैसे रिकवर करना है, कैसे कवर करना है, क्योंकि जुपिटर भी जो 7th का लॉर्ड है वो 2nd में आ जाएगा। यहाँ पर जो फैमिली में प्रॉब्लम थी वहाँ तो जुपिटर इस चीज़ को ठीक करेगा, और ससुराल से भी कोई जुपिटर इधर आ जाएगा तो चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये वो टाइम है, अगर आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपको भी थोड़ा सा ठीक होना पड़ेगा, यानी कि चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, वरना यहाँ जो ये टाइम मैंने बताए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ों का कर सकता है। क्योंकि मार्स जो है वो आपका 3रे घर का और 8वें घर का मालिक है, और राहु जो है वो आपके 8वें घर में बैठा। और राहु जो वैसे सीक्रेट का होता है कि सीक्रेट चीज़ों का 12वां घर भी है, 12वें घर को भी देखेगा। जुपिटर जो आपको भरपूर सपोर्ट मिल रही थी तो वहाँ आपको जुपिटर की सपोर्ट को कि वो 8वें घर में आ जाएगा तो उससे भी थोड़ा महरूम आप हो सकते हैं। और फिर पार्टनर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा मसाइल आपको पेश रह सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी वक्ती फेस की होंगी। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है इस टाइम में ज़रूर कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है या कोई परेशानी जो है वो ज़रूर आपको लग सकती है। इस चीज़ को अपना ख्याल रखना है। और जिनके बर्थ चार्ट में ये प्रॉमिस है तो उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ा है। यहाँ मसाइल लिटिगेशन से रिलेटेड भी जा सकते हैं, यानी कोर्ट और कचहरी में भी जा सकते हैं। तो या अगर ये टाइम जो है जो मैं आपको बताया है, एक तो मार्च का से लेकर अप्रैल तक, फिर दूसरा जो है मार्च 1 जुलाई से लेकर अगस्त तक का टाइम है। यहाँ पे वीनस और मरकरी के भी कंडीशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मरकरी जो है 15 मई से लेकर और वो 24 अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेगा। और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना ये भी जो है
इम्पोर्टेंट है कि कहाँ मरकरी की रेट्रोगेशन हो रही है और मरकरी जो है किस जगह जो है चीज़ों को लेके जा रहा है, क्योंकि मरकरी जो है 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जो है वो कैंसर में और लू में रहेगा। तो यहाँ आपने चीज़ों को फोकस ज़रूर करना है। और कन्या जब विर्गो में आएगा तो तब आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगी, जो 1 अक्टूबर से लेकर और ये रहेगा 19 अक्टूबर तक। तो इस टाइम को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लव रिलेशनशिप को मालिक वहाँ पे सैटर्न था, तो 2.5 साल बैठा रहा। सैटर्न में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी रही, लेकिन सैटर्न छठे घर में आ जाएगा तो वही आपने बचना है, अपने रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना। किसी की वजह से, किसी थर्ड बंदे की वजह से आप या किसी की बातों में आने के बाद अपने लव रिलेशनशिप को थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, टेंशन में डाल सकते हैं, क्योंकि केतु आपके ताले में आ जाएगा इस साल के अक्टूबर तक। तो ये चीज़ जो है, अगर ट्राइंग में वहाँ पे कैप्रिकॉन में वीनस बैठा हो या मून बैठा हो या मार्स बैठा हो, तो ये सीधा सीधा जो है कि ये लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। इस चीज़ का अगर आप थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं, देखें चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। लेकिन ये वो टाइम है जहाँ आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना, क्योंकि रिलेशनशिप ये टाइम जो है वो थोड़ा पैनिक कर सकता है। और जो बैचलर हैं वो अप्रैल तक का बहुत ज़बरदस्त टाइम है। अप्रैल में तक जो है जो विर्गो हैं उनकी शादी के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है ये यहाँ पर आप कह लेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है, या मैरिज के पॉइंट ऑफ से काफ़ी हद तक आपको बेहतर अंदाज में, क्योंकि 17 जनवरी को जब सैटर्न भी जैसे निकल आएगा तो जो डिले आ रहा था वो तो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि बड़ा ही आइडियल टाइम है जनवरी से लेकर मार्च तक का, जो अप्रैल तक का टाइम है, ये मैरिज जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक आइडियल और बेहतर टाइम पे यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला की वेल्थ की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब साल आता है कि अगला साल क्या मेरे पिछले साल से बेहतर होगा या नहीं। पिछले साल भी अक्टूबर तक तो केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और सेकंड हाउस हमारे फिक्स अकाउंट का होता है कि कितना एसेट है हमारे पास, और वहाँ केतु जब बैठा हो तो आप जमा करने की कोशिश करते हैं लेकिन जमा नहीं हो पाता। इनकम के घर में जुपिटर तो देख रहा था, इनकम तो बढ़ रही थी, और जुपिटर अभी भी बिजनेस के घर में बैठा हुआ है, और बहुत बड़ा राजयोग, हंस राजयोग जो है वो बन रहा है, जिससे आपको काफ़ी हद तक जो है बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको मिले। क्योंकि और ये अप्रैल तक योग रहेगा। सैटर्न 5th का मालिक 5th में रहेगा। छठे घर में, छठे घर का मालिक भी आ जाएगा। छठा घर भी कहीं ना कहीं पेमेंट का ज़रिया बनता है यहाँ पर। फिर यहाँ वीनस के साथ मरकरी का कंजक्शन केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा यहाँ पर। फिर जुपिटर के साथ ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। मून जो कि पूरा महीने में एक दफ़ा चक्कर लगाता रहता है, ये बहुत बड़ा योग आपके लिए बनता है। फिर यहाँ पर जुपिटर जो है वो आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो जुपिटर 8वां घर, वहाँ राहु बैठा है, तो स्टॉक मार्केट से जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए यहाँ बड़ा ज़बरदस्त आपको मिलेगा कि वो अचानक सडनली जो है वो पैसा जो है वो मिलना स्टॉक मार्केट से, वो शिष्टाकार जो है वो हो सकता है। फिर जुपिटर आके 8वें घर में बैठकर जब देखेगा सेकंड हाउस को, तो डेफिनेट उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। और केतु को भी वो कंट्रोल करेगा। जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि इकट्ठा नहीं हो पा रहा, उसमें काफ़ी हद तक आपको कमी वाक़या देखने को मिलेगी। फिर अक्टूबर में ये वैसे ही यहाँ से निकल जाएगा, आपके ताले में आ जाएगा। तो ये एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपके पास पैसा टिक नहीं रहा और आपके पास जा नहीं रहा, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक ख़र्चे को लेके एक बड़ा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है इस साल, क्योंकि जब जुपिटर जब अप्रैल के बाद सेकंड फेज में, अप्रैल के बाद जब वो एरिस में आएगा तो 12वें घर को देखेगा। 12वें घर खर्चे के घर होता है, वो भी होगा, लेकिन खर्चा भी तभी होता है जब आपके पास पैसा आता है। फिर मरकरी का वीनस का ट्राइंग सैटर्न के साथ भी होगी, वीनस के साथ होगी। ये धन राजयोग है, बहुत बड़ा योग है। वीनस सैटर्न का जो योग बनेगा जो बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके लिए बेनिफिट और साल के शुरू में ही बनता हुआ नज़र आएगा आपको। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी यहाँ पर, चीज़ों में आपको
ठीक ठाक लेवल की चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ फिफ्थ का और केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग भी बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि पैसों के सिलसिलाकार जो है वो आपका काफ़ी हद तक जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में चलता रहेगा। और इनकम के सोर्स अप्रैल तक आप देखेंगे, 11 को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा। यानी ट्रैवल के थ्रू भी, ऑनलाइन भी, बिजनेस के थ्रू भी, आपको बड़े नेटवर्क के थ्रू भी चीज़ें मिलेंगी। फिर जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं और स्टॉक मार्केट से काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर अचानक जो है वो धन का लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। पार्टनर के थ्रू आपको इनकम के काफ़ी बेनिफिट फ़ायदे हैं। और अपना ससुराल से भी, ये 8वां घर वो होता है जो आपको बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी एफ़र्ट्स के पैसा जो मिलता है अचानक, वो 8वां घर ही होता है। जब आप शादी कर रहे होते हैं, जो जहेज़ मिलता है हमारे यहाँ, जैसे एक लानत है, तो वो भी तो 8वें घर से ही मिलता है ना, कि आपने कमाया नहीं होता आपको मिल जाता है, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये साल भी काफ़ी पिछले साल की तरह बेहतर साल होगा। और ख़ास तौर पर आपको ज़रा फोकस बिज़नेस की तरफ करते हैं तो अपना बिज़नेस का फैलाव जो है वो बड़े लेवल के ऊपर आप ले जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको फेवर भी रहेगी। लेकिन यहाँ मार्स जो 8वें घर का मालिक है वो आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ फादर की हेल्थ को लेके, बॉसेस के साथ ये बिगड़ सकती है, तो फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा एक मसाइल जो है वो आपको रह सकते हो। तो इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलना है और ख़ास तौर पर अपने बोलने का बहुत ख्याल रखना है। अपने लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बहुत देखभाल के कीजिएगा। ये लफ्ज़ जो हैं, ये जो बोलना है, ये आपको कहीं जगह जो है आपको बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है और यही बोलना जो है आपके बने बनाए कामों को ख़राब भी कर सकता है। ये आपने देखना है आपको किस तरह लेकर चलना है आपको। ये था हमारा बुर्ज सुमला के बारे में, कैरियर के बारे में, एजुकेशंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, मैरिज और रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ के बारे में। जितना अच्छा मैं कोशिश कर सकता था अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि प्लानिटरी कंडीशंस को देख के आपको बताऊं कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं। इसमें हमने ग्रेन्स को नहीं लिया, ग्रेन जब आएंगे तो जब भी आपको बताते रहेंगे साथ साथ कि ग्रेनों में क्या होगा। लेकिन जितनी मैं कोशिश कर सकता था उतना मैं बेहतर कोशिश में किस हद तक मैं कामयाब रहा, ये मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं। हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी प्लानिटरी कंडीशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो आप सवाल करें, उसका मैं जवाब दूंगा, चाहे वीडियो के थ्रू दूं या कमेंट्स के थ्रू दूं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा आपको। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।